अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में होने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए अपनी मुहिम का आगाज़ विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के तांडूर शहर से किया। ये कैंपेन आज हफ्ते के दिन से शुरू किया गया, जहां ओवैसी ने अवामी राब्ते और सड़क पर चलकर लोगों से मुलाकात के जरिए अपने इलेक्शन मुहिम को आगे बढ़ाया। इस मौके पर इनके साथ बहादुरपुरा के एमएलए, जीएचएमसी के कॉर्पोरेटर, तांडूर के मुकामी रहनुमा और करीबी गाँव के जिम्मेदार अफराद भी मौजूद थे। ओवैसी ने तांडूर म्युनिसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड में पैदल दौरा किया, जहाँ इन्होंने अवाम से सीधी बातचीत की, इनके मसाइल सुने और पार्टी के रवैयों और कामों पर रोशनी डाली। एआईएमआईएम ने इस बार तांडूर म्युनिसिपलिटी के कई वार्ड से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पार्टी पहले भी यहां से इंतखाबात जीत चुकी है और आवाम के बुनियादी मसाइल जैसे पानी, सड़कों, सफाई और सिविक सहूलत के हवाले से अपना किरदार अदा करती रही है। इसी वजह से तांडूर में पार्टी की एक मजबूत पहचान और अवामी सपोर्ट मौजूद है। आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में एआईएमआईएम ने सिर्फ तांडूर तक अपनी मुहिम महदूद नहीं रखी, बल्कि तेलंगाना के मुख्तलिफ बड़े शहरों और म्युनिसिपलिटीज में भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पार्टी करीमनगर, निजामाबाद, महबूबनगर और नलगोंडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने कैंडिडेट फील्ड कर रही है। इसके अलावा भैंसा, तांडूर, विकाराबाद, जगटियाल, मेतपल्ली और चंद और म्युनिसिपलिटीज में भी एआईएमआईएम अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। करीमनगर और निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एआईएमआईएम का पहले से एक स्ट्रांग बेस रहा है। पार्टी ने यहां सिर्फ सीट नहीं जीती, बल्कि मेयर और डिप्टी मेयर जैसे अहम ओहदों पर भी कब्जा हासिल किया। ये कामयाबी पार्टी के लिए एक हिम्मत अफजा सिग्नल है और इसी बुनियाद पर एआईएमआईएम ने दूसरे शहरों में भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को मजीद मुस्तहकम बनाया है। तांडूर से मुहिम का आगाज करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यह पैगाम दिया कि एआईएमआईएम ज़मीनी सतह पर रहकर अवाम के साथ खड़े होकर और उनके रोज़मर्रा के मसाइल को समझकर सियासत करना चाहती है। पैदल कैंपेन और सीधा अवाम से राब्ता पार्टी के उस अंदाज़े सियासत को जाहिर करता है जिसमें आवाज़ सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं बल्कि हमेशा बुलंद की जाती है। ये मुहिम सिर्फ इंतखाब जीतने तक महदूद नहीं, बल्कि शहरी इंतज़ाम, इंसाफ और बराबरी के लिए एक सिलसिला है जिसे एआईएमआईएम तेलंगाना के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों तक पहुँचना चाहती है। इस मौके पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है मौजूदा तेलंगाना की सियासत पर, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। उन्होंने जो कुछ बोले उससे इस बात का इजहार होता है कि वो मुसलमानों से नफ़रत और इस तरह की बकवास और इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करना एक ऑफिसर के ताल्लुक़ से जो अपनी ड्यूटी को निभा रहा था, तो उनके और उनके पार्टी के दिल में क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर इस तरह का उनका बयान एक पहली मर्तबा के एमएलए इस तरह दे रहे हैं, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि आरएसएस की ज़हनियत उन पर छा चुकी है। ये तो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पड़ी कौशिक रेड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, जो बीआरएस के एमएलए है। ये जो है एहतजाज कर रहे थे और मंदिर को जाने के लिए रास्ता देख रहे थे, तभी करीमनगर के कमिश्नर ऑफ पुलिस गौस आलम के ऑर्डर्स पर इन्हें जाने से रोका गया, जहाँ पर सम्मक्का सारक्का यात्रा चल रहा था वीनावंका के पास। तब इन्होंने मुस्लिम कमिश्नर के खिलाफ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते हैं। इसी बारे में असदुद्दीन ओवैसी भी बात कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब इनको इनकी बातों का एहसास हुआ तो इन्होंने फौरन एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और इसके अंदर माफी भी मांगी। కానీ నేను వాళ్ళందరికీ కూడా దాని వల్ల ఎవరికన్నా వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతినుంటే వాళ్ళని నేను పర్సనల్ గా అపాలజైజ్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। तो इनका कहना है कि इनके बातों से अगर किसी को भी तकलीफ हुई है तो पर्सनली भी ये उन सभी लोगों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। ये फ्रस्ट्रेशन में थे, इसीलिए उस टाइम पे इनकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकल गए। देखिए भाई, मेरा ये मानना है कि जब आप कोई लीडर बन जाते, बस्ती के बड़े लीडर बन जाते या जो है पार्टी के बड़े लीडर बन जाते, एमएलए बन जाते, एमपी बन जाते, तो सबकी नज़र आपके ऊपर रहती है आप क्या बोल रहे। आप कितने भी बड़े फ्रस्ट्रेशन में होंगे, गुस्से में होंगे, लेकिन मज़हब को बीच में लाना ऐसे हालातों में सही नहीं है। संगारेड्डी के मंदिर में मंदिर का पुजारी मंदिर के अंदर की ज़मीन के ऊपर इस गांजा उगा दिया गया। थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। ये वाक़या तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के नारायणखेड़ मंडल से सामने आया है, जो वाकई हैरत और तशवीश पैदा करने वाला है। यहाँ एक मंदिर के पुजारी को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है कि यह मंदिर के अहत्ता के अंदर गांजा उगा रहा था और इसे गैर कानूनी तरीके से फरोख्त भी कर रहा था। ड्रग्स टास्क फोर्स यानी डीटीएफ संगारेड्डी टीम ने जुमे के दिन एक रेड के दौरान इस पूरे सरगर्मी का पता लगाया। यह कार्रवाई मेदक के डिप्टी कमिश्नर और संगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन और एक्साइज ऑफिसर्स की सीधी निगरानी में अंजाम दिया गया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स का नाम अवती नागैया है, जिसकी उम्र 48 ईयर्स बताई जा रही। ये पंचगांव का रहने वाला है और काफ़ी अरसे से मंदिर में पुजारी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था।
इलाके के लोग इसे एक रूहानी रहनुमा और स्पिरिचुअल गाइड के तौर पर जानते थे और इस पर भरोसा करते थे, जिसके बाद इन्हें बाबा बन के सबका इलाज एक ही चीज़ है, गांजा फूको बोल के सबको लगा दिया करते काम पे। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि उसने मंदिर के अंदर गेंदा फूलों का बाग बनाया हुआ था और इसी बाग में चालाकी के साथ गांजे के झाड़ा भी उगा रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि सिर्फ फूलों की कष्ट हो रही है, लेकिन असल में गांजे के फूलों के दरमियान छुपा कर उगाया जा रहा था गांजा, ताकि किसी को शक ना हो। वाकई क्या प्लानिंग के साथ उठ रहा है पट्टा और ठंडी झाड़ के नीचे बढ़ेगा, देखो सुकून से। आप क्या बोल सकते हैं भाई, ऐसे आदमी के ऊपर शक भी नहीं कर सकते, कोई भी शक कर सकते। मंदिर का पुजारी ऐसी हरकत करा बोले तो। ऑफिशियल्स का कहना है कि मुलजिम सिर्फ गांजे उगाने तक महदूद नहीं था, बल्कि वो इसे प्रोसेस भी करता था। गांजे को सुखाकर छोटे छोटे पैकेटों में बंद किया जाता था, फिर उसे छुपा छुपा कर गैर कानूनी तौर पर बेचा जाता था। ये पूरा नेटवर्क मंदिर के अहाते के अंदर से ही चला जा रहा था, जो इस बात को और भी ज्यादा शर्मनाक और काबिल अफसोस बनाता है, क्योंकि मंदिर को लोग मुकद्दस जगह समझकर यहाँ एतमाद के साथ आते हैं। और बाबा यहाँ पर नौजवानों को गांजा पिला पिला के घूम कर दे रहा था। कहते घर वाले भी परेशान हो जा रहे, अरे बच्चा कभी मंदिर कुछ नहीं जाता क्या, तो भी है कई सालों से मंदिर को कंटिन्यू जा रहा बोल के। डीटीएफ एक्साइज टीम को इस मामले की खुफिया इत्तला मिली थी, जिसके बाद पंचगांव के सर्वे नंबर 45/15/1 इलाके में रेड की गई। तलाशी के दौरान मंदिर के अंदर से 685 गांजे के ज्यादा पौधे बरामद किए गए, जो गेंदा फूलों के बाग में लगे हुए थे। इसके अलावा 17.74 किलो सूखा हुआ गांजा और 0.897 किलो गांजे के बीज, 30,000 रुपये नगद कैश, एक डिजिटल वेट मशीन भी मिली। जब्त किया हुआ गांजा और उसके साथ के सामान 70 लाख रुपए की कीमत के बताए जा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह गैर कानूनी धंधा काफी बड़े पैमाने पे चल रहा था। इस वाक़े ने पूरे इलाके में लोगों को गहरा झटका दिया है, क्योंकि जिस एक शख्स के ऊपर ये भरोसा करते थे वो भी गांजा का आदी निकला। तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हाथरस का है। जी हाँ, आगरा की एक लड़की की 1 महीने पहले शादी हुई थी हाथरस के अंदर। कल रात ये लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची और बताया कि पति से काफी परेशान है, पति के कुछ अलग ही डिमांड है। और इसके बाद लड़की ने कहा कि पति के साथ नहीं रहना चाहती और उसे छोड़ना चाहती है। पति से निजात दिलाने की फरियाद की। रिपोर्टर ने जब इसकी वजह पूछी तो लड़की ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या मतलब ऐसा आपको प्रतीत हुआ कि पति के लिए कि मुझे ऐसा नहीं रहना इसके संग, तो ऐसी वजह क्या है? देखो काफी फिजिकल रिलेशनशिप्स भी होते हैं और काफी बातें भी होती हैं जो बोली जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, जैसे फिजिकल रिलेशन मतलब यानी कि अब इतना मैं नहीं बता सकती। अच्छा, तो मतलब आप इनके संग रहना नहीं चाहती, मतलब प्रथम के साथ रहना चाहती नहीं, किसी और के साथ भी नहीं, प्रथम मतलब इनके संग रहना ही नहीं है आपको, नहीं। वजह केवल यही है ओनली? हाँ, ठीक है। क्या मतलब कोई आप कोर्ट में केस करेंगी इनके लिए या यहीं से ही वगैरह से फैसला हो जाएगा? मैं यहीं से क्लियर करना चाहती हूँ। यहीं से क्लियर करना चाहती हैं चौकी से ही? कोर्ट वगैरह में कोई आपका वो नहीं है? नहीं, कुछ और भूला हो, कुछ और मतलब धोखाधड़ी ऐसी स्थिति तो नहीं रही आपके साथ? धोखा तो नहीं किया ना उसने आपके साथ? जब धोखा नहीं किया तो आप अपनी मर्जी से मतलब खुद छोड़ना चाह रही हैं इसको? तो लड़की यहाँ पर मेन वजह नहीं बताना चाह रही। लड़की कह रही है कि कुछ वजह है जो मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को, बस हस्बैंड को छोड़ना चाह रही है और मामला कोर्ट तक भी नहीं ले जाना चाह रही, बस चौकी से ही मामले को सॉल्व करने की रिक्वेस्ट कर रही है पुलिस वालों से। आजकल शादियां लाखों रुपये लगा के करते हैं भाई, 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर या 6 महीने 7 महीने में शादियां टूट रही है। अब इसकी कोई ना कोई वजह तो रहती है, इसीलिए जो भी लोग शादी कर रहे हैं अच्छी तरीके से दरियाफी करके, चाहे वो लड़के वाले रहो या लड़की वाले रहो, अच्छी तरीके से दरियाफी करके शादी करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।